Hello students, today we are going to discuss about UPSC paper CAPF Assistant Commandant। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर को कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, क्या वेटेज होता है, कैसे उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इसका सिलेबस देखें तो देखो हमने यहाँ लिखा इंग्लिश। देखो इंग्लिश का पेपर आपको सेकेंड 200 मार्क्स का आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रामर का तो ग्रामर हमें यहाँ पे मिलता है 25 मार्क्स का। तो 25 मार्क्स में अभी क्या क्या यूज़ होने वाला है, देखो हम कॉम्प्रिहेंशन से बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें ग्रामर में तो ग्रामर में हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा मोस्ट जो यूज़ होगा वो ग्रामर का प्लस वोकैब का। तो अभी हम सिर्फ दो ही टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। पहला ग्रामर, और या अगर आप यहाँ ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिलेबस ग्रामर का, और दूसरा हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं वोकैबलरी। वोकैब यहाँ पे देखें तो वोकैबलरी में हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, कैसे कैसे यूज़ होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो देखो अगर हम यहाँ देखें ग्रामर का, देखो आपको सबसे पहले जो यूज़ होता है, अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करें तो आपको मिलता है स्पॉटिंग द एरर। ठीक है, स्पॉटिंग द एरर आपको कितने नंबर का मिलता है भाई? देखो ध्यान रखिएगा, आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं या तो एरर डिटेक्टिंग आपको 5 मिलेंगे, या आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या फिर आप कहते हैं कि चेंजेस जो हमें मेन करेक्शन हो सकता है वो। तो देखो अगर ये नहीं यूज हुआ आपको तो यूज होता है आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो अगर या ये यूज नहीं हुआ तो ये यूज होगा, मतलब इनमें से एक ही टॉपिक यूज होता है, या तो एरर यूज होते हैं 5 क्वेश्चन के, या फिर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। इसकी बात करें तो देखो आपको कुछ टॉपिक से ना आपको यहीं पर आपको फिल भी मिल जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कई क्वेश्चन, जैसे आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, 10 क्वेश्चन में से एक्टिव पैसिव भी होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होता है, क्वेश्चन टैग भी होता है, कुछ फिल भी होते हैं। तो फिल में आपको अगर हम नॉर्मली यहाँ फिल भी मिल जाते हैं आपको इसी टॉपिक में, तो इन 3 टॉपिक को हम एक साथ कराते हैं। अब मैं आपको जो हमारे अभी क्लासेस चल रही हैं तो मैं तो भाई इसमें लेके चलता हूँ कि हमारे पास चाहे कितना ही खतरनाक सेंटेंस हो, इसको हम 4 सेकेंड में एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं। इतना हम स्मूथली या इतना ट्रिकी से हम पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलता है। इसके बात करें एक टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होता है कि कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर दो, कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो उस क्वेश्चन टैग पॉजिटिव कर दिया जाता है। बस उसका ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होना चाहिए, ना कि कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म। ऐसे ही एक्टिव एंड पैसिव, देखो इसका आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, या अगर बात करें जैसे एक एक्टिव दिया है तो उसे पैसिव बनाने को, एक पैसिव है तो उसे एक्टिव यूज़ करने के लिए। इसके साथ साथ आप नरेशन भी पढ़ते हैं तो नरेशन के भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लिखें तो एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ से भी आपको मतलब जो 10 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से आपको कभी कभी गलती मिल जाती है, कभी कभी यहाँ फिल भी ले लेता है। एक टॉपिक यहीं से बात करें तो एक टॉपिक आपको पूरा का पूरा, जैसे देखो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो आपको अलग अलग, जैसे डिग्री में पूछ लिया जाता है कि भाई डिग्री इसमें चेंज करो या पॉजिटिव से कंपेरेटिव, तो वो सारा का सारा अगर हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें 8 टाइप हो जाएंगे। 8 को बात करें तो सारे के सारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सारे के सारे यहाँ पे प्रीपोजिशन, कंजक्शन पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे इसमें। तो यहाँ से देखो यहाँ से कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमें, यहाँ से हमें करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और एक इसके अलावा एक और टॉपिक होता है जो इसमें इंक्लूड नहीं होता, आर्टिकल। आर्टिकल की बात करें तो यहाँ से भी 1 से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं।
यहाँ ये बड़े इजी होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनिट। डेफिनेट में क्या होगा, इंडेफिनिट में क्या होता है, उसको हम कुछ समय बाद आपको छोटी छोटी वीडियो डालते रहेंगे कि कैसे इनको बड़ा इजीली तरीके से सॉल्व किया जाए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पॉटिंग द एरर वीडियो डालने वाला हूँ, बहुत इजीली तरीके से कैसे आपको स्पीडली उसे डिटेक्ट कर पाएंगे, कैसे हमें एरर को सॉल्व करना है। इसके बाद में देखो सबसे जो खतरनाक अगर हम पार्ट की बात करें, देखो इसको तो हम लोग रट लेते हैं, लेकिन रटते हैं भी कैसे। देखो कई बार क्या होता है कि हमें ना सिलेबस, कई बार कुछ हिंदी मीडियम वाले सोचते हैं कि सर इंग्लिश है, हम इंग्लिश को कैसे करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि सर ये तो बहुत अच्छे से आता है। तो ये दोनों ही लोग गलती करते हैं। देखो सीधी सी बात है भाई, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी टॉपिक है, चाहे बिल्कुल नहीं आता सही, आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उसमें आपको उतना ही सीखते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी आप उसमें मास्टर हो जाएंगे बहुत जल्दी से। वोकैब की बात करें तो देखो वोकैब आपको करीब करीब 10 नंबर की यूज होती है। वोकैब में आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो यहाँ पे आपको सिनोनिम भी यूज हो सकते हैं, एंटोनिम भी हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, या इडियम फ्रेज भी, या हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज हो सकता है कुछ भी। देखो हम जो हमारे पास इसके टॉपिक होते हैं, मतलब जब भी हमें वोकैब मिलती है तो वोकैब इतनी खतरनाक मिलती है कि इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखो हम तो वोकैब को इतना इजीली सिखाते हैं कि बस वर्ड को देखो, उसमें कोई ना कोई क्लू मिलेगा, हम उसको बड़े अच्छे से उसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे चलो मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूँ। जैसे देखो मान लो वोकैब का किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ भाई फुटिलिटी का सिनोनिम या एंटोनिम बताओ कि क्या होगा, तो अभी हमें नहीं पता होता नॉर्मली तरीके से। जब वोकैब में देता है, जब पेपर में लिखा होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़े बड़े खतरनाक मिलते हैं हमें। तो उन बात करेंगे कैसे उन्हें हैंडल करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखो आप लोग सभी लोग टाइपिंग तो करते ही होंगे, कहीं ना कहीं मैसेज हमें करना कई बार पड़ जाता है। तो देखो मैसेज करने की प्रक्रिया अगर हम देखो टाइप, जो आपका टाइपिंग स्किल है, जैसे मान लो आपको कुछ भी मैसेज लिखना है तो आप लोग मैसेज ऐसे लिखते हैं ना, मान लो ऐसे, आज कहाँ जा रहा है, कुछ ऐसा करके लिखा, या आज भाई क्या कर रहा है, आज क्या कर रहा है, कुछ ऐसा करके आप लिखते हैं। अगर वही मैसेज आपको आए तो आप इसको हिंदी में पढ़ रहे होते हैं कि आज क्या कर रहा है भाई, कुछ ऐसा करके पढ़ रहे होते हैं। तो बस हमारी जो स्किल है, जो भी आपकी टाइपिंग स्किल है, उससे यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक क्लू मिलता है, और उस क्लू से हमेशा आपको आंसर मिलेगा, हमेशा। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ हमने वर्ड देखा था फुटिलिटी, तो फुटिलिटी की बात करें तो देखो टाइपिंग स्किल से हम कभी भी फुटिलिटी तो नहीं कहेंगे। अगर नहीं कहेंगे तो सीधी सी बात है, तो हमें यहाँ कोई ना कोई एक क्लू मिलेगा। अगर क्लू की बात करें तो देखो यहाँ पे देखो वर्ड, ये वर्ड हमें, मैंने यहाँ लिखा, देखो एक वर्ड हमें दिखा ये वाला, और यहाँ पे देखो वर्ड दिखा है फूटी, और मैंने यही लिखा फूटी। अब मान लो कोई चीज़ है और वो फूटी हुई है, अब बताओ फूटी हुई चीज़ हमेशा ही होती है भाई बेकार। तो आप इस बेकार की इंग्लिश लिख सकते हैं क्या, मतलब अगर हमें सिनोनिम चाहिए तो आप लोग इसको यूजलेस लिख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम कैसे सॉल्व करना है, मान लो एंटोनिम आ जाए कि अगर कोई चीज़ फूटी हुई ना होती तो वो सही होती, तो आप उसका यूज़ कर रहे होते, तो आप इसको लिख सकते हैं यूजफुल। बताइए समझ आया। देखो हमारा बड़ा मतलब सिस्टमेटिक हम चलते हैं कि बड़ा इजीली से बच्चों को अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए जाए, अच्छे अच्छे तरीके से उसको समझाया जाए, कि हम मोस्टली बहुत सारे ऐसे, देखो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि यहाँ आपको 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं और 10 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा, क्योंकि देखो अगर हम बात करें, देखो टॉपर्स का भी देखो कितना आता है 110, ठीक है। और 110 में अगर हम यहीं से यहाँ यूज कर दें 25/25, कब होंगे, जब इसका यूजेस बड़े अच्छे से आएंगे। तो इसलिए देखो हमें यहाँ बहुत अच्छे से हम मेहनत करने वाले हैं, बहुत अच्छे से यूजेस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे एक बार ज्वाइन करिएगा, देखिए हमारे कैसे यूजेस हम पढ़ाते हैं।
बहुत अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं हम, पूरा वोकैब को भी और इसको भी, या इवन सेकंड पेपर को भी बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यूज़ कराने वाला हूँ स्पॉटिंग द एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल, मतलब मैं इन तीनों चैप्टर को एक साथ आपको एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँगा कि उसमें देखो कितना इजीली हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे हम एरर निकाल सकते हैं, कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अगर एरर है तो कैसे हम अपना स्ट्रेटजी, कैसे हम इसको अपना बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।